अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इस दुनिया ने कीमत न जानी, अजब दास्तां है अजब है कहानी। अब बात मेरी समझ में आ गई है प्रगति। ट्रक की तलाशी लेने के बहाने उस कमीने इंस्पेक्टर ने हमारे माल के साथ ठाकुर एंड ठाकुर कंपनी के माल को बदली कर दिया। क्या? हाँ प्रगति, जिस माल को आनंद और राम दुलारे ने स्टोर्स वालों तक पहुंचाया है वो माल हमारा है ही नहीं। ठाकुर एंड ठाकुर कंपनी का घटिया और डिफेक्टेड माल है। गॉड! हमारा जो माल उनके हाथ लगा था उस माल पर से उन लोगों ने प्रगति क्रिएशंस के लेबल निकालकर ठाकुर एंड ठाकुर कंपनी के लेबल लगाए और उन्हें मार्केट में बेच दिया। जिस माल की आज मार्केट में बहुत तारीफ हो रही है और जिसकी डिमांड भी है। ये सब ठाकुर एंड ठाकुर कंपनी की चाल थी। ये तो सरासर नाइंसाफी है हमारे साथ। दिन दिहाड़े धोखाधड़ी की है ठाकुर एंड ठाकुर कंपनी ने हमारे साथ। बेटी, मेरे हिसाब से ये तो पुलिस केस बनता है। हमें फौरन पुलिस को इत्तला करना चाहिए। इसमें सोचने की क्या बात है ईसा भाई? इन बदमाशों को फौरन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। जब 2-4 डंडे पड़ेंगे हवालात में तो फौरन सब कुछ उगल देंगे। ये लोग ठीक कह रहे हैं प्रगति। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए, फौरन पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। ये पुलिस केस नहीं है, ये प्रगति और विनोद ठाकुर के बीच का मामला है। ये जानते हुए भी कि ये चाल उन्हीं लोगों ने चली है और ये चाल वो दोबारा चलने की कोशिश भी करेंगे, हम फिर भी अपना माल उसी तरीके से मार्केट में भेजेंगे। यानी प्रगति बेटी, तुम ये कहना चाहती हो कि जिन बदमाशों ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है, तुम जानबूझकर उन्हें दोबारा ये मौका दे रही हो हमारे साथ वही बदमाशी दोहराने के लिए? नहीं ईसा भाई, हम उन्हें मौका नहीं देंगे, बल्कि उन्हें उनकी नीच और ओछी हरकत का जवाब देंगे। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। हमें तुम पर नाज है। क्या करारा जवाब दिया है तुमने? बाबूजी, ये जवाब उसके इरादों के खिलाफ है। वो सोच भी नहीं सकती कि ये सब कुछ हो कैसे गया। बाबूजी, उसका माल मार्केट में कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अगर डिमांड है तो सिर्फ ठाकुर एंड ठाकुर के माल की, सिर्फ ठाकुर एंड ठाकुर के माल की। बाबूजी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड विनोद। मगर इसके बाद क्या होगा? बाबूजी, इसके बाद उसका माल फिर अपनी फैक्ट्री से निकलेगा मार्केट की तरफ आने के लिए, और फिर वही होगा बाबूजी जो पहले हुआ था, यानी अपना माल उसके ट्रक में और उसका माल हमारे पास। और बाबूजी, जब ये माल मार्केट की तरफ पहुंचेगा तो डीलर्स लोग इस माल को देखकर अपने हाथ पर उठा लेंगे। बाबूजी, कोई भी उसका माल नहीं उठाएगा। वंडरफुल। बेटे, ये सिलसिला इसी तरह चलना चाहिए।
जब तक उसकी फैक्ट्री बंद नहीं हो जाती। बाबूजी, हम तो उसकी फैक्ट्री भी खरीदना चाहते हैं। उसकी फैक्ट्री खरीदना चाहते हैं? मगर कैसे बेटे? अपने ही एक आदमी के जरिए बाबूजी। विनोद बेटे, ये बाजी उस वक्त तक खेलते रहो जब तक वो तबाह नहीं हो जाती, कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज नहीं हो जाती। बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये बाजी उसे बहुत महंगी पड़ने वाली। विनोद बेटे, आज मुद्दतों के बाद मेरे होठों पर हंसी आई है, उसकी बर्बादी की खबर सुनकर। बाबूजी, अब आप खिलखिलाकर हंसेंगे उसे अपने सामने कंगाल होती देखकर। वो एक दिन बाबूजी सड़क पर आ जाएगी। बस आप इंतजार कीजिए उसकी बर्बादी की अगली किश्त का। ठाकुर साहब, क्या बात है? आज आप बहुत खुश दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ ठकुराइन, आज एक मुद्दत के बाद हमने एक खुशी की खबर सुनी है। तो वो खुशी की खबर हमें नहीं सुनाएंगे? हो सकता है ठकुराइन, ये खबर सुनने के बाद आपको कोई खुशी ना हो। ठाकुर साहब, क्या पति की खुशी में पत्नी की खुशी नहीं है? क्यों नहीं, मगर इस खबर का ताल्लुक हमारे एक दुश्मन की बर्बादी से है। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन सा दुश्मन है जो बर्बाद हुआ? अभी तो बर्बादी की शुरुआत हुई है ठकुराइन, और ये बाजी तो उस वक्त खत्म होगी जब दुश्मन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ठाकुर साहब, बाजी तो पलट भी जाती है। ठकुराइन, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं खेल बहुत अच्छा खेलता हूं, कच्ची गोलियां नहीं खेलता। ठाकुर साहब, खेल में दो ही खिलाड़ी होते हैं, एक हारता है और एक जीतता है। ये तो खिलाड़ी की तकदीर है कि वो जीतता है या हारता है। ठकुराइन, बाजी तकदीर से नहीं, ताकत से हासिल की जाती है। नहीं ठाकुर साहब, बाजी ताकत से नहीं, सच्चाई से जीती जाती है। ठकुराइन, तुम्हारा ख्याल गलत है, बिल्कुल गलत। नहीं ठाकुर साहब, मेरा ख्याल गलत नहीं है। यदि बाजी ताकत से ही जीती जाती तो कौरव क्यों हारे? कौरव तो 100 थे, उनके साथ द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण जैसे वीर योद्धाओं की ताकत थी। पांडव तो सिर्फ 5 थे और उनके पास थी सच्चाई, श्री कृष्ण की सच्चाई। जीत किसकी हुई, सच्चाई की या ताकत की? ठाकुर साहब, एक बात और सुन लीजिए। कौरवों की हार द्रौपदी के अपमान का नतीजा थी, और जो भी औरत का अपमान करेगा उसका पतन जरूर होगा। अरे अनिल, तुम इतने दिनों बाद? कम इन कम इन कम इन। क्या शादी का कार्ड वार्ड लेकर आए हो क्या? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? हाँ राजेश, कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ। क्या बात है अनिल? मीना की तबीयत तो... मीना की तबीयत ठीक है राजेश। मैं दरअसल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ यार।
आओ बैठो। बताओ क्या प्रॉब्लम है? राजेश, तुमने एक बार मेरी मोहब्बत को बर्बाद होने से बचाया था। आज मेरी मोहब्बत दोबारा बर्बाद होने जा रही है और मुझे लगता है कि तुम ही उसे बचा सकते हो। मैं कुछ समझा नहीं। राजेश, तुम तो जानते ही हो कि मैं मीना से कितना प्यार करता हूं। हमारी शादी होने वाली है, लेकिन अचानक शादी में एक रुकावट आ गई है। रुकावट? क्या मीना ने शादी करने से? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे बताऊं तुम्हें राजेश? मुझे अपना दोस्त समझते हो ना, बताओ क्या बात है। राजेश, ये एक बहुत पुरानी कहानी है। ये बात उन दिनों की है जब मैं मेडिकल कॉलेज में था। मेरी दोस्ती प्रमोदिनी नाम की एक लड़की से थी। दोस्ती सिर्फ दोस्ती की हद तक थी, हम दोनों के बीच और कुछ नहीं था। फिर अचानक एक दिन हम लोगों से एक भूल हो गई। भूल हो गई? हाँ राजेश, वो भूल ही थी। एक मोमेंट एक्सीडेंट था और उसके बाद मैंने उस लड़की के सामने शादी का प्रपोजल भी रखा था, लेकिन उसने उस वक्त शादी करने से इनकार कर दिया। कोई वजह? वजह साफ थी राजेश, हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। इनफैक्ट उसने तो इस बात को बहुत ही लाइटली लिया था। फिर वक्त बीतता गया, मैं इस बात को पूरी तरह से भूल गया। अचानक वो लड़की दोबारा मेरी जिंदगी में वापस आ गई। ये उस दिन हुआ जिस दिन मेरी सगाई हो रही थी। हाँ, कोई पेशेंट आया था तुमसे मिलने को? राजेश, वो कोई पेशेंट नहीं था, वो वही लड़की थी एक बच्चे के साथ। बच्चे के साथ? हाँ राजेश, वो कहती है कि बच्चा मेरा है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। समझ में मेरी भी नहीं आ रहा है राजेश, लेकिन वो लड़की और वो बच्चा मेरे सामने एक हकीकत बन के खड़े हो गए हैं। अब क्या चाहती है वो? क्या वो तुमसे शादी करना चाहती है? नहीं नहीं, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। वो तो चाहती है कि मैं उसे 50,000 रुपए महीना दूं। 50,000 रुपए महीना? हाँ, और अगर मैं उसे वो नहीं दे सकता तो मैं उसे एक साथ 50 लाख रुपया दूं। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि वो तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहती है। हाँ राजेश, वो मुझे ब्लैकमेल ही करना चाहती है, लेकिन मेरी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर मीना को इस बात का पता चल गया तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी ये तुम जानते ही हो। अगर मीना को कुछ हो गया राजेश तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अनिल, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे और प्रमोदनी के अलावा इस बात को और कोई जानता है? मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन जिस दिन मैं उससे होटल में मिलने गया था, रंजीत ने मुझे वहां देखा था। रंजीत? हाँ, इनफैक्ट राजेश, मैं एक बार उससे और मिला था। इत्तेफाक से उस दिन भी रंजीत ने मुझे वहां देखा था। नहीं अनिल, ये दो इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते। रंजीत जिस किस्म का लड़का है, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। तो क्या रंजीत भी? हो सकता है, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फिक्र मत कर, इस बात को अपने तक ही रखना। मैं तेरे साथ हूं। थैंक यू राजेश, थैंक यू सो मच। तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी बेरंग थी। मैं तो सपने देख रहा था मोदी का दामाद बनने का, लेकिन मेरे सारे सपने चूर चूर कर दिए पहले राजेश ने और उसके बाद अनिल ने। ये
राजेश कौन है? अनिल का दोस्त, लेकिन उससे हमारा क्या लेना देना। हाँ, हमारा लेना देना तो अनिल के साथ है। हाँ प्रमोदिनी, डॉक्टर अनिल, जिसने मोदी की बेटी का इलाज किया और फीस के बदले में उसे मिला उसकी बेटी का हाथ और उसकी करोड़ों की जायदाद। ये किस्मत है रंजीत, किस्मत है नहीं प्रमोदिनी, किस्मत थी। मतलब ये कि अब सबसे पहले तो ब्लैकमेल का खेल चलेगा और उसके बाद ऐन शादी के दिन। शादी के दिन तुम क्या करोगे? मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम करोगी। मैं करूंगी? हाँ प्रमोदिनी, तुम अपने बच्चे को लेकर जाओगी शादी के मंडप में और चिल्ला चिल्ला कर बोलोगी कि ये बच्चा डॉक्टर अनिल का है। फिर क्या होगा? फिर होना क्या है, मीना और अनिल की शादी टूट जाएगी। लेकिन उससे हमें क्या मिलेगा? अगर ये राज सबके सामने खुल गया तब तो हमें पैसे मिलने भी बंद हो जाएंगे। जानता हूं प्रमोदिनी, लेकिन इससे मेरा और मीना की शादी का रास्ता साफ हो जाएगा। तो फिर मेरा क्या होगा? देखो प्रमोदिनी, मान लो कि मेरी शादी मीना के साथ हो जाती है तो इसे मैं तुम्हारा एहसान समझूंगा और जो भी पैसे मुझे मेरा मतलब हमें मिलने वाले हैं वो सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ रंजीत, तो मैं ये सारा राज सबके सामने खोल दूंगी। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझती हो। ये मत भूलो कि तुम्हारा घर भी शीशे का बना हुआ है। शीशे का घर तो तुम्हारा भी है, बस एक पत्थर पड़ा नहीं। घर छोड़ो ना इन सब बातों को, हम अभी से इसके बारे में क्यों बात करें। अभी तो हमें ये सोचना है कि डॉक्टर अनिल पैसे लेकर आएगा कि नहीं। रंजीत, अनिल को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बहुत ही शरीफ और नेक इंसान है। और उसकी नेकी और शराफत का फायदा तुम उठा रहे हो। तुम भी तो उठा रहे हो ना फायदा। हाँ प्रभु, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे साथ। प्रगति, अगर तुम मुझे इजाजत दो ना तो मैं ठाकुर रुद्र प्रताप, उसका बेटा विनोद ठाकुर और इस ठाकुर भूपेंद्र सिंह को जमीन में ऐसा दफन कर दूं कि दुनिया में इन सब का नामो निशान तक नहीं रहेगा। भैया आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्रगति, तुम समझती क्यों नहीं हो? देखो बहन, ऐसा एक भी पल खाली नहीं जाता जब ये लोग तुम्हें बर्बाद करने की योजना नहीं बनाते। ये लोग किसी भी दिन कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना बहना, इससे पहले कि ये लोग तुम्हें कोई और नुकसान पहुंचाएं, मैं इन सबको दुनिया से ही खत्म कर दूंगा। भैया आप क्यों नहीं समझते? पिछली बार जज्बात में आकर आपने जो काम किया उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता था। ये तो समझ लीजिए कि कोई नेकी हमारे काम आ गई और आप बच गए। वरना अगर आपको कुछ हो जाता तो पिंकी और भाभी को मैं क्या जवाब देती? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि ये ठाकुर किस मिट्टी के बने हुए हैं। दुश्मनी तो ऐसा लगता है जैसे इनके खून में बसी हुई है। एक मुसीबत खत्म होती नहीं है कि दूसरी आ टपकती है। जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने। आशा, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि एक ही झटके में सारा किस्सा ही खत्म कर देता हूं। विकास भैया, उन लोगों ने मुझे बर्बाद करने की कसम खाई है, इसलिए मैंने भी प्रतिज्ञा की है उन्हें खत्म करने की। लेकिन अब तक मैंने सिर्फ उनके सवालों का जवाब दिया है। लेकिन प्रगति, इन लोगों ने ये जो नई ताजा मुसीबत खड़ी की है ये चाल भी उल्टी पड़ने वाली है। इस चाल में वो लोग खुद फंसने वाले हैं। कितना ओछा वार किया है उन्होंने। वो समझते हैं कि प्रगति किसी कमजोर चीज का नाम है, लेकिन उनका ये ख्याल बिल्कुल गलत है। प्रगति उनके गले में अटका हुआ एक कांटा है और एक ना एक दिन ये कांटा उनकी सांस बंद कर देगा। ठीक है प्रगति, लेकिन जो भी करना सोच समझ कर करना। मैं चलता हूं।
कभी सोचा भी है तुमने कि आखिर ये खेल कब तक चलता रहेगा? भाभी, ये खेल उन्होंने शुरू किया था, अब ये खेल उन्हीं पर खत्म होगा। मैं देखती हूँ। नमस्ते प्रगति। नमस्ते, आओ आओ मीना, अंदर आओ। भाभी जी। नमस्ते। क्या बात है, आज हमारी याद कैसे आ गई? चलिए ये तो मानती हूँ कि आज मुझे आप लोगों की याद आ गई। भाभी जी, बहुत दिन हो गए आपके हाथ की चाय नहीं पी, एक कप चाय मिल सकती है? ये भी कोई पूछने की बात है? बस अभी आई। आओ मीना, बैठो मेरे साथ, आराम से बैठो और मुझे ये बताओ कि कैसे आना हुआ। प्रगति, मैं... क्या बात है मीना? प्रगति, मैं आजकल बड़ी परेशानी में हूँ। कैसी परेशानी? इस परेशानी की वजह है अनिल। अनिल? क्या अनिल से झगड़ा हो गया? नहीं प्रगति, वो मुझसे कभी झगड़ा नहीं करते। तुम तो जानती हो मुझसे कितना प्यार करते हैं। हाँ, तो फिर बात क्या है? प्रगति, अनिल अपनी किसी दोस्त की वजह से परेशान है। दोस्त की वजह से? हाँ, अनिल का कोई दोस्त है, उसकी शादी होने वाली है। अचानक उसकी जिंदगी में एक औरत आ गई है और वो औरत के साथ उसके पुराने संबंध हैं। वो औरत एक बच्चे के साथ आई है। उसका दोस्त परेशान है कि वो क्या करे। ठीक है, तो अनिल की परेशानी की वजह है उसका दोस्त, लेकिन तुम परेशान क्यों हो? प्रगति, यही तो परेशानी की बात है। अनिल मुझसे मिलता नहीं है, मुझे अवॉइड करने लगा है। ये दोस्त है कौन? ये मैं नहीं जानती हूँ, शायद तुम जानती होगी। मैं अनिल के किसी दोस्त को नहीं जानती। हाँ, एक दोस्त को जानती हूँ, लेकिन उसे तुम भी जानती हो, राजेश। तुम राजेश से क्यों नहीं बात करती? प्रगति, मैं डर गई हूँ कहीं अनिल बुरा ना मान जाए। क्या तुम राजेश से बात कर सकती हो? ठीक है, मैं राजेश से बात करूंगी। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।